और धर्म धुरंधर किसको कहते? जिन्होंने नियम बना रखा है, बोले हम खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन नवरात्रि में हमारे घर में देवी जी का पाठ होगा। हम खाएं या ना खाएं, सावन के महीने में हमारे घर में भगवान शिव का अभिषेक होगा। जो नित्य नियम से धर्म करते उनको कहते हैं धर्म धुरंधर। और ऐसे ही महाराज दशरथ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर है, गुणों की निधि है, ज्ञानी है। हृदय भक्ति मति, हृदय में भक्ति है और मति बुद्धि कहाँ लगी है? मति सारंग पानी। हृदय भक्ति मति सारंग पानी। हृदय भक्ति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ में एक नहीं, दो नहीं, तीन रानियां हैं। कौसल्यादि नारी प्रिय, कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, पति अनुकूल प्रेम दृढ़। हरिपद कमल विनीत, हरिपद कमल विनीत, हरिपद कमल विनीत, हरिपद कमल विनीत। महाराज दशरथ की तीन रानियां, तीनों रानियों के साथ महाराज प्रेम से रहते। धीरे धीरे इनकी तीन अवस्थाएं बीत गई। अब इनका चौथापन आ गया। चौथापन आया, एक बार इनके मन में ग्लानि हुई और एक बार अनेक कारण बताए गए। महाराज के ग्लानि हुई और ग्लानि का कारण क्या है? महाराज ने विचार किया हमारे पास सब कुछ है, धन की कमी नहीं है, संपत्ति की कमी नहीं है, सम्मान की कमी नहीं। क्यों? क्योंकि दशरथ जी सशरीर स्वर्ग जाते थे और जब स्वर्ग जाते थे तो इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली कर देता था। इन्होंने विचार किया जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन अभी तक मेरे बेटा नहीं हुआ। इनको लगा मेरा बेटा नहीं है। इनको विचार आया मेरे मरने के बाद हमारी प्राण के समान प्रिय प्रजा, इसको राजा कौन मिलेगा? इन्होंने सोचा हमारा एक बेटा होता तो कम से कम आगे चल के हमारा परिवार चलता रहता। बहुत दुख हुआ, इनके नेत्रों में आंसू भराए। इन्होंने रोकने का बहुत प्रयास किया, आंसू रुक नहीं रहे। इन्होंने सोचा आंसू गिर करके रहेंगे। फिर विचार किया आंसू गिराएं तो किसके सामने? इन संसार वालों के सामने। कभी मत रोना, सुनीठ लई है लोग सब, सुनीठ लई है लोग सब। बाट न लई है कोय, बाट न लई है कोय। यहाँ लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे, सुनने के बाद में हंसी उड़ाएंगे। यहाँ कोई किसी का दुख नहीं बांटता। क्यों नहीं बांटता? इस भरी दुनिया में तुम्हारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ खुद ही सबका दामन भीगा हुआ है। कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, यहाँ सब रो रहे। दशरथ जी ने सोचा पहली बात रोना नहीं चाहिए, और रोने का बहुत मन करे या तो गुरु के आगे रोना या गोविंद के आगे रोना। दौड़ पड़े गुरु जी के पास में। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। है ग्लानि मोरे सुत नाही, है ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला। चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब
गुरु ही सुनायो। गुरु जी के पास में जाकर के सुख सुनाए और रोते रोते कह दिया, गुरु जी मोदे सुत नाही, मोदे सुत नाही, मोदे सुत नाही, मोरे सुत नाही, मोरे सुत नाही, मोरे सुत नहीं, मोरे सुत नहीं। गुरु जी सब कुछ है लेकिन मेरे बेटा नहीं है। इतना सुना तो गुरु जी मुस्कुराने लगे। गुरु जी ने कहा, राजा हम तुम्हारे घर रोज आते जाते हैं और हम जानते हैं कि तुम्हारे बेटा नहीं है। कोई नई बात हो तो बताओ, ये तो पुरानी बात हो गई। हम जानते हैं तुम्हारे बेटा नहीं। राजा दशरथ ने कहा, गुरु जी आप जानते हैं हमारे बेटा नहीं और फिर भी आपने आज तक हमको बेटा दिया नहीं। गुरु जी बोले, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। राजा दशरथ ने हाथ जोड़े, गुरु जी काहे की परीक्षा? गुरु जी कहते, हम तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, हम तुम्हारे संतोष की परीक्षा ले रहे थे। तुमने अभी तक नहीं मांगा, तुमने चौथे पन में मांगा। पहले आए होते तो एक होता, दो होते, तीन होते, लेकिन चौथे पन में आए हो। संतोष का फल मीठा होता है। धरो धीर हुई है सुतचारी, धरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा दशरथ ने सुना, आंसू पोंछे, गुरु जी 4 बेटे होंगे, कब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे? गुरु जी बोले, अब जिम्मेदारी हमारी, बैठ जाओ। तुरंत भेजा अपने दूतों को और श्रृंगी नाम के महात्मा को बुलाया। महाराज पर्चा लिखो, काहे का? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ होना है। पुत्रेष्टि यज्ञ की सामग्री आई और पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हो गया। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भगत सहित मुनि आहुति दीन है, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भगत सहित मुनि आहुति दीन है। स्वाहा स्वाहा की ध्वनि होने लगी। यज्ञ मंडप से अग्नि निकलने लगी और अग्नि निकल रही थी। इतने में श्रृंगी जी ने कहा, यज्ञ पूरा हुआ, पूर्णाहुति करो। और जैसे ही पूर्णाहुति का नारियल लेकर के पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जैसे ही छोड़ा, इधर पूर्णाहुति छोड़ी और उधर अग्नि भगवान प्रकट हो गए। प्रगटे अग्नि चरु करली, भगते अग्नि चरु कर लीन है, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भगत सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन अग्नि है। देवता वो खीर, वो प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। प्रसाद को गुरु जी के हाथ में दे दिया। गुरु जी ने वो प्रसाद राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ ने प्रसाद को मस्तक से लगाया। बोले, महाराज प्रसाद पा ले। अरे गुरु जी बोले, तुमको नहीं पाना है, ये रानियों को लेकर के जाओ। यह विबाटी देव नृप जाए, यह अभिबाट देव नृप जाए, यथा योग्य जेहि भाग बनाए, तथा जोग जहि भाति बनाए। और महाराज जी उस प्रसाद को लेकर के गए। आधा हिस्सा कौशल्या को दे दिया, जो आधा हिस्सा बचा उसके 2 हिस्से करे। एक हिस्सा कैकेयी को दे दिया और जो चौथाई हिस्सा बचा उसके 2 हिस्से करे। एक कौशल्या को दिया और एक कैकेयी को दिया। कौशल्या और कैकेयी सोचने लगी, हमको 2 बार प्रसाद मिला। सुमित्रा सोचने लगी, हमको 1 बार भी प्रसाद नहीं मिला। महाराज ने इशारा कर दिया, ये जो बाद वाला प्रसाद है ये अपने हाथ से सुमित्रा को दे दो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। तीनों रानियों ने प्रसाद को खाया। एक कथा आती है कि महाराज जी ने तीनों रानियों को बराबर बराबर प्रसाद दिया। तीनों रानियों ने प्रसाद को लिया, मस्तक पर लगाया और आकाश में जाकर के सूर्य भगवान को प्रणाम कर रही थी। इतने में एक पक्षी आया और सुमित्रा के हाथ का दोना उड़ा करके ले गया। सुमित्रा रोने लगी, हमारे हाथ से भाग्य से प्रसाद चला गया। कौशल्या और कैकेयी ने कहा,
कहा बहन चिंता मत करो, अभी हमने अपने प्रसाद का भक्ष